वाले, कोई वोट नहीं देता, घंटा ईवीएम हटा दो, कोई नहीं जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा, ईवीएम हटा दो तुम। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या है? अगर आप कहते हो कि हम आएंगे, हमारा झंडा लहरा रहा है, हमने विकास किया है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। सर, संवैधानिक देश है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है। एक बार संविधान बैलेट पेपर से चुनाव करा के दे दिया जाए। अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, इंडिया में क्यों हो रहा है भाई? सर, सबका साथ सबका विकास कहाँ है बताइए? सबका विनाश हुआ है, विकास हुआ है। अमित शाह जी के बेटे जय शाह का हुआ है, वो बीसीसीआई के सचिव बन गए, आपको पता है? क्या वर्ल्ड कप जीत के लाए थे देश के लिए? लाए थे क्या? हॉकी के कप्तान थे क्या? देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं क्या? देश के लिए कोई जंग लड़ी है क्या? उनसे ज्यादा काबिल कोई नहीं था जिसको बीसीसीआई का सचिव बना सकते थे। सौरभ गांगुली इस काबिल नहीं थे, सचिन तेंदुलकर नहीं थे जो देश को 2 वर्ल्ड कप जिताए, महेंद्र सिंह धोनी इस काबिल नहीं थे, कपिल देव इस काबिल नहीं थे। देखिए, ये सब बातें हैं, सब झोल हैं। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे धर्म की रक्षा करेंगे। ये जो भाजपा IT सेल के लोग हैं, या जिन लोगों की मानसिकता में नफरत और जहर भर दिया है, तो वो लोग देश को बिल्कुल बहुत गुमराह कर रहे हैं और सच्चाई को नहीं दिखा रहे। और इस देश को सबसे बड़ा हाथ जो इस कगार पर लाने में है, वो गोदी मीडिया का है। सर, नेशनल मीडिया इजराइल पहुंच गई, मणिपुर पहुंचने का टाइम नहीं था। मणिपुर के लिए तो कोई वीजा भी नहीं चाहिए थी, इजराइल वीजा लेकर चले गए। क्यों करते हो? मोदी मीडिया क्यों कहते हो? ये बताइए, अपने देश में आप जा नहीं पाए, दूसरे देश में जहाँ बमबारी हो रही है, जान जाने का खतरा है, और वहाँ पर वीजा लगाकर आप जा रहे हो, तो ये दोगली पत्रकारिता नहीं है? सर, एक बात बताइए, 2-4 एम्स बना देते, 2-4 IIT बना देते, 10-12 हजार बड़े बड़े उद्योग लगा देते, उसका प्रमोशन करते, और कह रहे हैं कि राम मंदिर हमने बना दिया, 1 तारीख को उद्घाटन करेंगे। हिंदू राष्ट्र, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? PM हिंदू, CM हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे राज्यों के CM हिंदू। एक मुस्लिम मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती PDP की, जम्मू कश्मीर की, उसको भी हटा दिया गया, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन हो गया। और कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? बात करते हैं, देश को अगर आज न्यूक्लियर बम दिया है तो वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया है। तो ये नफरत की दुकान इन लोगों की इस बार बंद हो जाएगी। नफरत फैलाने से काम नहीं चलेगा, मोहब्बत बांटो। हिंदू राष्ट्र है नेपाल, नेपाल की स्थिति देखिए। अगर देश को आगे ले जाना है, अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा रोजगार हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी हेल्थ हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, हर शहर में एक एम्स होना चाहिए। इन्हें सबको अपने जैसा बना लिया है, वो भी बेरोजगार है और हम भी बेरोजगार हैं, सब पूरा देश एक हो गया है। कोई वैकेंसी नहीं निकली, तुम लेकर धुतरा खड़े हो जाते हो यार। 2014 की कोई वैकेंसी निकली है? कहाँ रोजगार, कहाँ रोजगार, कहाँ रोजगार? रोजगार करके तो आ रहे हैं। अरे कहाँ का रोजगार है? मजदूरी करके आ रहे हैं यार। ये दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेदर का, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे है। यहाँ जनता है, जनता से जानते हैं कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए सर, जब जब चुनाव आता है तो सीरियल ब्लास्ट होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि चुनाव के समय सीरियल ब्लास्ट होते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है, जहाँ ऐसे सीरियल ब्लास्ट होते हैं या धर्म या जात पात के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व, जहाँ पर नफरत से लड़ाई झगड़े होते हैं या बम ब्लास्ट होते हैं, तो वहाँ कोई भी मरे, किसी भी मजहब या किसी भी जाति का मरे, तो वहाँ इंसानियत मरती है। और मैं निर्दोष की हत्या के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता, मैं अहिंसावादी हूँ। मैं गांधी जी को अपना आइडियल मानता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आइडियल मानता हूँ। तो देखिए, धर्म और जात और जब नफरत बढ़ेगी तो इस तरीके के कृत्य हमारे देश में हुए थे और होते रहेंगे। सचिन तेंदुलकर और स्पोर्ट्स खिलाड़ी है, महिला है, वो भी ट्वीट करके इनको खेद प्रकट किया कि गलत हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, देश में गलत बहुत कुछ हो रहा है, गलत है। मैंने क्या कहा? देखिए, सीरियल ब्लास्ट हो या जात पात या धर्म के नाम पर कोई भी उपद्रव हो, लोगों की जाने जाएं, वहाँ सर इंसानियत मारी जाती है, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये काम हो रहे हैं, इनकी CBI और बढ़िया तरीके से जांच हो, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर सजा हो, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति के हों। लेकिन वही देखा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया केरल ब्लास्ट पे, लेकिन मणिपुर पे इतने बड़े हिंसा हुए, लेकिन उस पर कुछ देखिए सर, ऐसा है, यहाँ जो है कुछ दो तरीके की चीज़ें हो गई हैं। एक, गलत को लोग गलत कहने के लिए तैयार नहीं है, और एक तरफ लोग सही को गलत कहने तैयार हैं। ये जो भाजपा IT सेल के लोग हैं, या जिन लोगों की मानसिकता में नफरत और जहर भर दिया है, तो वो लोग देश को बिल्कुल बहुत गुमराह कर रहे हैं और सच्चाई को नहीं दिखा रहे। और इस देश को सबसे बड़ा हाथ जो इस कगार पर लाने में है, वो गोदी मीडिया का है। मीडिया को भाई साहब चौथा स्तंभ कहा गया है, चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया, लेकिन मीडिया क्या दिखाती है? इजराइल तक पहुंची हुई है नेशनल मीडिया। सर, नेशनल मीडिया इजराइल पहुंच गई, मणिपुर पहुंचने का टाइम नहीं था। मणिपुर के लिए तो कोई वीजा भी नहीं चाहिए थी, इजराइल वीजा लेकर चले गए। और लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया क्यों कहते हो, मीडिया का बायकॉट क्यों करते हो, मोदी मीडिया क्यों कहते हो? ये बताइए, अपने देश में आप जा नहीं पाए, दूसरे देश में जहाँ बमबारी हो रही है, जान जाने का खतरा है,
और वहां पर वीजा लगाकर आप जा रहे हो, तो ये दोगली पत्रकारिता नहीं है। एक बात बताइए जान सर। पर रिस्क लेके रिपोर्टिंग करे, ग्राउंड रिपोर्टिंग। सर ग्राउंड रिपोर्टिंग अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ मीडिया को चौथा स्तंभ का गया, लेकिन क्या मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? क्या जो मेरे देश की जवान पहलवान बेटियां बैठी थी जंतर मंतर पे बृजभूषण सिंह के खिलाफ, क्या उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी? 1 साल से अधिक किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे रहे, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, उनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग। पूरे देश के अंदर एनआरसी और सीए के विरोध में पूरे देश में मुसलमान जगह जगह बैठे रहे, उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सर सबका साथ सबका विकास कहाँ है बताइए? बातों से काम नहीं चलेगा। विकास हुआ है, सबका विनाश हुआ है, विकास हुआ है। अमित शाह जी के बेटे जय शाह का हुआ है, वो बीसीसीआई के सचिव बन गए, आपको पता है? क्या वर्ल्ड कप जीत के लाए थे देश के लिए? लाए थे? क्या हॉकी के कप्तान थे? क्या देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं? क्या देश के लिए कोई जंग लड़ी है? क्या उनसे ज्यादा काबिल कोई नहीं था जिसको बीसीसीआई का सचिव बना सकते थे? सौरभ गांगुली इस काबिल नहीं थे, सचिन तेंदुलकर नहीं थे जो देश को 2 वर्ल्ड कप जिताए, महेंद्र सिंह धोनी इस काबिल नहीं थे, कपिल देव इस काबिल नहीं थे। देखिए ये सब बातें हैं, सब झोल हैं। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे धर्म की रक्षा करेंगे। इनके बच्चे विधायक मंत्री बनेंगे और खेल मंत्री बनेंगे और दुनिया भर के मंत्रालय चलाएंगे। हमारे बच्चे सड़कों पर धर्म की रक्षा करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के बच्चे इंग्लैंड पढ़ेंगे, स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में और विदेशों में अपने रेस्टोरेंट खोलेगी, हमारे बच्चे यहाँ धर्म की रक्षा करेंगे। तो इन लोगों ने जो धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सर एक बात बताइए, 2-4 एम्स बना देते, 2-4 IIT बना देते, 10-12 हजार बड़े बड़े उद्योग लगा देते, उसका प्रमोशन करते, और कह रहे हैं कि राम मंदिर हमने बना दिया, 1 तारीख को उद्घाटन करेंगे। राम मंदिर बीजेपी ने बनाया। बात है ना सर देखिए, वो बीजेपी उसका क्रेडिट क्यों ले रही है? राम मंदिर उच्चतम न्यायालय ने बनवाया है। मैं और देश के सभी कानून को, संविधान को मानने वाले लोग हम खुश हैं कि मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। ये जनता का फैसला होता तो हम नहीं मानते। ये सरकार का फैसला नहीं है, लेकिन इन बीजेपी वालों ने एक अफवाह फैला रखी है, माहौल बना रखा है कि मंदिर हमने बनवाया है, मंदिर हमने बनाया है। इन्होंने मंदिर नहीं बनाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम जैसे सभी अमन पसंद लोगों को सर्वमान्य है, हम उसका स्वागत करते हैं। कह रहा जो राम मंदिर बनाया वही उनकी सरकार आने वाली है, ऐसा है क्या? सर देखिए, मैंने एक बात कहूँगा, देखिए धर्म और देश ये दोनों अलग है, और राजनीति। देखिए धर्म को आप राजनीति से मत जोड़िए, धर्म अलग है, राजनीति अलग है। आप ये बताइए, कोई धार्मिक, अगर कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर धर्म के नाम पे राजनीति करता है तो क्या वो सही है या गलत है? आप बताइए मुझे, सही है या गलत है? जिस तरह से धीरेन्द्र शासित कह रहे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तमाम जो है मोदी जी भी मतलब इसको सर, और हिंदू राष्ट्र, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? PM हिंदू, CM हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे राज्यों के CM हिंदू। एक मुस्लिम मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती PDP की, जम्मू कश्मीर की, उसको भी हटा दिया गया, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन हो गया। और कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? 90% अधिकारी हिंदू। एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र बन के क्या देश की तरक्की हो जाएगी? ये गंगा और जमनी तहजीब है। यहाँ अगर भगत सिंह ने गोली खाई है तो अशफाकुल्लाह खान ने भी गले को फांसी का फंदा लगाया है। और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, देश को अगर आज न्यूक्लियर बम दिया है तो वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया है। तो ये नफरत की दुकान इन लोगों की इस बार बंद हो जाएगी। नफरत फैलाने से काम नहीं चलेगा, मोहब्बत बांटो। एक जिस तरह से विदेशों में मुस्लिम कंट्री है, वैसे इंडिया में भी हिंदू कंट्री हो जाए। सर 80 कर हिंदू राष्ट्र नेपाल है ना सर, हिंदू राष्ट्र है नेपाल। नेपाल की स्थिति देखिए, पूरे इस NCR में नेपाल के कम से कम 10 लाख लोग होंगे जो केयर टेकर बने हुए हैं, 10-10 हजार की मोमोज की दुकान पर नौकरियां कर रहे हैं। वो नेपाल हिंदू राष्ट्र है ना। हिंदू राष्ट्र होने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर देश को आगे ले जाना है, अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा रोजगार हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी हेल्थ हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, हर शहर में एक एम्स होना चाहिए जो लोगों को फैसिलिटी मिले, जो लोगों के सब तरीके से सुविधाएं मिले। अच्छे इस हिंदू राष्ट्र बनाने से कुछ नहीं होगा। प्रतिदिन एम्स तो बनवाए, कितने एम्स बन गए? सर मुझे कोई एक भी प्रमाण दिखा दीजिए। एक बना था वो भी गिर गया, शायद भागलपुर में, समस्तीपुर में या भागलपुर में, वो भी गिर गया। कोई प्रूफ दिखाएगा मुझे बीजेपी वाला? बताइए। फिर से मोदी सरकार? अरे सर कैसे आ जाएगी यार, आप भी कह रहे हैं फिर से मोदी सरकार। कोई एक अच्छा काम तो बता दीजिए मुझे। जनता खुश है, युवा खुश है, बेरोजगारी खत्म, युवा खुश है। युवा कौन खुश है? सर घूम रहा है ऐसे बैग टांग के, इधर से उधर, सुबह से शाम, सुबह से घूम रहा है और लाठी खा रहा है वो। कल पेपर हुआ, पेपर कल वाला पेपर न्यूज देखिए, मैं भी देने गया था भाई, मेरा शाहजहांपुर था। लीक हो गया क्या? लीक रहे, उसमें मालूम UPSC लेवल का IAS की PT की परीक्षा IAS की करा रहे हैं। अच्छी बात है ना, अच्छे लोग निकल के आएंगे, उभर के अरे अच्छे बाहर निकलेंगे। अभी सर मैं तो ये सुनता हूँ कि
इस चीज की भर्ती निकली और पेपर लीक हो गया। किसी चीज की अगर भर्ती निकलती है तो पता चलता है लास्ट मोमेंट पे आके परीक्षा रद्द हो गई, उसका रिजल्ट नहीं आया, पेपर लीक हो गया था। कह रहे मोदी जी सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? किसका साथ किसका मैं बता रहा हूँ, मोदी सबका साथ। लोग आगे तो तुम्हारे देखो सरकारी नौकरी है नहीं है, सबका विकास सबका साथ। सरकार सबका विकास सबका साथ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मोदी ने सबको अपने जैसा बना लिया है, वो भी बेरोजगार है और हम भी बेरोजगार हैं, सब पूरा देश एक हो गया है। तो रोजगार नहीं है। यार कोई वैकेंसी नहीं निकली, तुम लेके धुतरा खड़े हो जाते हो यार। 2014 की कोई वैकेंसी निकली है? निकली है कोई वैकेंसी? रोजगार इतने कि युवा खुश है। अरे रोजगार है तो कहाँ है रोजगार? कहाँ रोजगार? कहाँ है रोजगार? रोजगार करके तो आ रहे हो। अरे कहाँ का रोजगार है? मजदूरी करके आ रहे हैं यार। अरे भाई साहब रोजगार है, वही तो रोजगार मैं बता रहा हूँ। देखिए मेरी नहीं, ये जनता की आवाज है। आपने कहा युवा, युवा खुश है, ये युवा है, ये कोई बुजुर्ग नहीं है, अभी शादी भी नहीं हुई, सब युवा है। चैनल वाले बना रहे, चैनल वाले, मीडिया वाले जिता रहे भाई, मीडिया वाले। कोई वोट नहीं देता, घंटा ईवीएम हटा दो, कोई नहीं जीतेगा। कोई नहीं जीतेगा, ईवीएम हटा दो तुम। यार आएगा तो मोदी। अरे कैसे आएगा मोदी यार? अरे मोदी आएगा ना, मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। 9 साल लूट 200 रुपए की छूट, 9 साल लूट 200 रुपए की छूट, मोदी आएगा। अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, इंडिया में क्यों हो रहा है भाई? इंडिया में क्यों नहीं बैलेट पेपर चुनाव हो रहा है? ये बता मुद्दा बैलेट पेपर में होना चाहिए क्या? सर होना चाहिए अगर विपक्ष की मांग है। देखिए सर, विपक्ष की अगर जनता में ये सर मैं काफी देखता हूँ, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि ईवीएम के खिलाफ विपक्षी पार्टियां हो या आम जनता हो या सोशल वर्कर हो या किसी भी वर्ग या समुदाय के लोग हों, सबने अपना विरोध दर्ज किया है कि ईवीएम से हटकर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो अगर सबकी मांग है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या है? अगर आप कहते हो कि हम आएंगे, हमारा झंडा लहरा रहा है, हमने विकास किया है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। सर संवैधानिक देश है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, एक बार संविधान बैलेट पेपर से चुनाव करा के दे दिया जाए।